हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं वातरंध्र क्या होता है। देखें ध्यान से। कुछ क्षेत्रों में कागजन कार्क कोशिकाओं के बजाय, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में जो कागजन है अर्थात कार्क कैम्बियम, कार्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमा कोशिकाएं बनाती हैं। कुछ क्षेत्रों में कागजन कार्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाती हैं। ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती हैं और लेंस के आकार के छिद्र बनाती हैं, जिसे वातरंध्र कहते हैं। ठीक है, तो वातरंध्र क्या होते हैं, किसके द्वारा बनते हैं? तो वातरंध्र जो हैं वे कागजन के द्वारा बनते हैं। ठीक है, कागजन जो है कार्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमा कोशिका बनाती हैं और ये पैरेन्काइम कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती हैं और लेंस के आकार की छिद्र बनाती हैं, जिसे वातरंध्र कहते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने के भीतरी ऊतकों के बीच, बाहरी वायुमंडल तथा तने के भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये अधिकांश काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं। यह किसमें पाए जाते हैं? काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं वातरंध्र के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा वातरंध्र, लेंटिसेल्स के बारे में। देखें स्टूडेंट्स ध्यान से। वातरंध्र ये छाल में उपस्थित छिद्र होते हैं। वातरंध्र क्या होते हैं? बार्क में उपस्थित छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा तना वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करता है। वातरंध्र रंध्र के नीचे स्थित होते हैं। वातरंध्र कहाँ होते हैं? रंध्र के नीचे स्थित होते हैं। वातरंध्र के विकास के समय, वातरंध्र के विकास के समय उपरंध्र गुहा के समीप पाई जाने वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं का पौड़हरिम नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब वातरंध्र बनना होता है तो उपरंध्र गुहा के समीप पाई जाने वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं का पौड़हरिम समाप्त हो जाता है और कोशिकाएं अनिश्चित तलों में विभाजित हो जाती हैं। कोशिकाएं जो हैं वे अनिश्चित तलों में विभाजित हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कोशिकाएं जो हैं अनियमित तलों में विभाजित हो जाती हैं और इन कोशिकाओं को पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये कोशिकाएं कार्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर कार्क कोशिकाओं का स्थान पर बनती हैं। देखें ध्यान से फिगर। तो इसमें आप देख रहे हैं यह आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेल है, पूरक कोशिकाएं हैं। इसके आगे आप देख रहे हैं यह लेंटिसेल है, वातरंध्र बना हुआ है। ठीक है, यह आपका फिलोजन है। ठीक है, फिलोजन है आपका कागजन, और इसमें भी आप देख सकते हैं यह एक द्वितीयक वृद्धि करता हुआ द्विबीजपत्री तना है, जिसमें बाहरी सतह पे आप देख रहे हैं एपिडर्मिस से यह वातरंध्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब वातरंध्र विकास होना होगा तो उस समय उपरंध्र गुहा के समीप पाए जाने वाली जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं उनमें पौड़हरिम समाप्त हो जाएगा और यह कोशिकाएं अनिश्चित तलों में विभाजित हो जाएंगी। इन कोशिकाओं को पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री कोशिकाएं कहते हैं और इसी के सामने वातरंध्र बनेगा। ठीक है, आगे देखें। कार्क कैम्बियम के बाहर, ठीक है, कार्क कैम्बियम द्वारा, ठीक है, कार्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर कार्क कोशिकाओं के स्थान पर बनती हैं। कार्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर कार्क कोशिकाओं के स्थान पर बनती हैं। ये कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त, गोलाकार और अत्यंत विकसित बहुत से अंतराकोशिकीय स्थान युक्त होती हैं। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सुबेरिन नहीं होता है। इन कोशिकाओं की संख्या बढ़ते रहने से बाह्य त्वचा फट जाती है।
ठीक है। इन कोशिकाओं की संख्या बढ़ते रहने से बाह्य त्वचा फट जाती है और पूरक कोशिकाएं ऊपर की ओर उठकर छोटे छोटे छिद्रयुक्त उभार बना लेती हैं। इस प्रकार वातरंध्र बन जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन कोशिकाओं की संख्या जो है, कॉम्प्लीमेंट्री जो सेल हैं, इनकी संख्या जो है बढ़ती है और बाह्य त्वचा फट जाती है और पूरक कोशिकाएं ऊपर की ओर उठकर छोटे छोटे छिद्रयुक्त उभार बना लेते हैं। इस प्रकार वातरंध्र बन जाते हैं। वातरंध्र शीत ऋतु में कार्क कोशिकाओं के बनने के कारण बंद हो जाते हैं। ठीक है, वातरंध्र जो हैं वे शीत ऋतु में कार्क कोशिकाओं के बनने के कारण बंद हो जाते हैं, परंतु कार्क की यह परत 9 वर्ष में फेलोजन के सक्रियता के कारण नष्ट हो जाता है और रंध्र फिर से खुल जाता है। ठीक है, तने को बाहर से देखने पर वातरंध्र छोटे छोटे उभार के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था वातरंध्र के बारे में। थैंक यू।